अब हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स की, कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है उसको हम एक फर्स्ट अर्बनाइज्ड फेज कहते हैं, कि यानी कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन। यहाँ पे क्या क्या जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे सेलिएंट फीचर्स है वो हमें समझना है। तो शुरुआत करेंगे टाउन प्लानिंग के साथ। टाउन प्लानिंग यानी कि आपका जो हम जैसा अभी देखते हैं कि एक सिटी प्लानर प्लानर होते हैं वो पूरा का पूरा टाउन को प्लान करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है। टाउन प्लानिंग देखी गई है। टाउन प्लानिंग में भी कैसा, एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल जो है वो आपका रूलिंग क्लास के लिए होता था, मतलब ये अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म था, अगर हम इसको इस तरह से समझे कि ये पूरी की पूरी आपकी एक इंडस वैली जो है वो एक साइट है। इसको बहुत अच्छे से समझना। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि देखो इस तरह से जो आपका फोर्टिफिकेशन हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया रोड नेटवर्क, इस तरह से जो है वो आपका रोड्स का सर्किट होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर यहाँ पर देखा गया है और सारी की सारी सड़कें जो है वो एक चौराहे पर जो है वो आकर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं एक साइड पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो अंदर जो है वो ये घर का मतलब एक पूरे शहर की जो है वो बाउंड्री होगी बाहर की। इसके अंदर भी अब ये एक शहर हो गया। इसके अंदर कहा गया है कि एक तो था सिटाडेल, ये हो गया सिटाडेल, और बाकी ये जो इतनी बड़ी होगी ये होगी आपकी लोअर टाउन। ये हो गया आपका सिटाडेल, ये हो गया लोअर टाउन। तो ऐसा अनुमान, तो ये हो गया अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म। सिटाडेल एक अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म था जहाँ पर जो कौन रहता था, इलाइट क्लास, मतलब यहाँ पर बड़े वर्ग के लोग, इलाइट क्लास, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साहूकार हो गए, ये लोग यहाँ पर रहते थे। और जो लोअर टाउन था यहाँ पर रहते थे कॉमन मैन, या कॉमन लोग भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, कॉमन सिटीजन जो वो यहाँ पर रहते थे। सिटाडेल, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटाडेल यानी कि अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म। जो है कि इस जैसे अभी राजाओं के महल होते थे, सेम एज इट इज़ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके जो है वो घर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म में। ये है पहला फीचर कि यहाँ पर टाउन प्लानिंग थी। टाउन प्लानिंग में देखो यहाँ से सबसे पहले क्लियर होता है कि रोड नेटवर्क, इस तरह से जब ये चारों चारों सड़कें जो एक तरफ मिल रही हैं आके, तो ये हो गया। दूसरा टाउन प्लानिंग का दूसरा फीचर हो गया है ड्रेनेज सिस्टम से, कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, कि हर घर से जो है वो एक नाली बाहर निकल रही है। वो छोटी छोटी नालियाँ जो है इस तरह से देखो, ये छोटी छोटी नालियाँ जो इस तरह से मिल रही है, फिर उसका ये एक बड़ी नाली में मिल रही है जिसमें जो पिट सिस्टम है, पिट सिस्टम है, और यहाँ पर जो ये पानी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। फिर इसमें यहाँ पर जो है वो आपका जिप्सम लगा रखा है, जिप्सम या अदर जो है वो फिल्टर्स जो है वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जिससे जो है वो आपका पानी फिल्टर होकर जो है वो आपका धरती में जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो टेक्निक भी जो है वो टेक्निक का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो ये एक एविडेंस है आपका टाउन प्लानिंग का। रोड ऑफ सर्किट मैंने बता दिया, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये कि अगर मान लो ये आपका जो है वो आपका रोड है, ये रोड है, तो जो हड़प्पा में अगर कोई घर था, जैसे मान लीजिए अगर ये घर है, ठीक है, हड़प्पा का, तो इसका जो दरवाज़ा है वो इस साइड रोड की साइड या दरवाज़ा या खिड़की नहीं होती थी। तो दरवाज़ा या खिड़की अपोजिट टू द रोड साइड, कि रोड के दूसरी साइड वाले घर घर के अपोजिट साइड, मतलब ये माना जाता था कि रोड की साइड में जो है वो आपका खिड़की या दरवाज़ा नहीं होगा। तो मतलब प्रिवेसी का जो है वो यहाँ पर जो है वो ध्यान जो है वो दिया गया है। प्लस कुछ घर जो है वो सिंगल स्टोरी थे, फिर कुछ घर जो है वो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी जो है वो देखे गए हैं। इसका अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो है वो आपको फिर जो वॉशरूम वगैरह थे वो भी जो है वो आपके कुछ में जो है वो साथ में अटैच थे, कुछ में जो है वो दूर थे। तो ये है आपके एक आइडल फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग सिस्टम, जो हम आज शहरों में देखते हैं कि वॉशरूम्स वगैरह किचन जो है वो सब कुछ अटैच्ड होते हैं। सेम एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर भी देखा गया है। पहला एविडेंस तो ये हो गया। दूसरा, अब इससे हमें पता चलता है कि देखो सिटाडेल और लोअर टाउन, मतलब यहाँ पर जो डिवीज़न थी वो क्लास बेस्ड थी, कास्ट बेस्ड डिवीज़न नहीं थी, यहाँ पर थी क्लास बेस्ड डिवीज़न। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ग्रिड पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि रोड नेटवर्क का जो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर था। प्लस जो आपका सिटाडेल वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको ह्यूज बाथ देखने को मिला है, मतलब बाथ टाउन मिला उसका जो इस तरह से ये स्ट्रक्चर अभी आगे दिखेगा, इस तरह से ये बना रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये सबसे पहले इतना ज़बरदस्त बना था कि इसमें लीकेज के चांसेस नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि टेक्निक जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। मोहनजोदारो और धोलावीरा में जो है वो ये ग्रेट बात देखने को मिला है। ये एक होली डिप की तरह भी हो सकता है
कि यहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठा होकर होली डिप करते थे। प्लस ये जो था वो कहाँ था, आपका सिटाडेल वाले पोर्शन में था। ग्रैनरीज देखी गई है, ग्रैनरीज यानी कि बड़े बड़े स्टोर हाउस। बड़े बड़े स्टोर हाउस वहीं होंगे जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस होगी। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि सिटीज़ में जो है वो सामान को स्टोर करने के लिए जो है वो आपका ग्रैनरीज जो है वो थी। ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड। दूसरा, यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक। बर्न्ट ब्रिक का मतलब ये होगा कि जैसे अभी ईंटें बनती है, फिर उसको ईंटों के भट्टे भट्टे होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है, फिर वो पक तप कर जो है वो आप बाहर आती है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वो अनुमान लगाया जाता है। और हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ इंडस वैली की साइट्स है अभी भी, वहाँ पर जो है वो ईंट के भट्टे पंजाब हरियाणा में देखने को मिलते हैं, पंजाब हरियाणा यूपी में देखने को मिलते हैं। इजिप्ट में इसके अपोजिट में यहाँ पर ही साथ में क्लियर किया है कि वहाँ पर ड्राइड ब्रिक का यूज़ किया गया, सन ड्राई, मतलब वहाँ पर सन क्या क्या है कि ब्रिक्स, जैसे हम अगर किसी सांचे में जो है वो रोड़ी और सीमेंट को मिक्स करके, रोड़ी रेता सीमेंट को मिक्स करके डालते हैं और फिर उसको धूप में रख देते हैं, तो दैट इज़ योर ड्राई सन ब्रिक। लेकिन उसी को अगर हम आग में तपका के बनाते हैं, तपाकर बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग बर्न्ट ब्रिक। और बर्न्ट ब्रिक का यूज़ क्या है, वॉल्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर कहीं पर वॉल्स हैं, इस तरह से वॉल्स हैं कहीं पर आउटसाइड द सिटी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बाहर से शत्रुओं को खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए जो है वो फोर्टिफिकेशन की है। तो अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं बाहर से अटैक होने के चांसेस भी यहाँ पर देखे गए हैं। और इसमें जो आपका एज पर द अलेक्जेंडर हिस्टोरियन, अलेक्जेंडर्स के हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग, जो इंडस रीजन था, ठीक है, वो कवर्ड विद नेचुरल वेजिटेशन, कि इंडस रीजन जो था वो नेचुरल वेजिटेशन के साथ कवर्ड था, और ठीक है, एंड फर्टाइल, एक फर्टाइल रीजन था जहाँ पर जो है वो एडिक्वेट रेनफॉल थी एज कम्पेयर टू टूडे, आज के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान भी लगाया जाता है कि अगर ऐसा था, अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन ये बोलते हैं, इन्होंने अपने रिटर्न सोर्सेज में लिख कर गए हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला रीजन था वो बहुत ही फर्टाइल था, वेजिटेशन, नेचुरल कवर यानी कि पेड़ पौधे वहाँ पर अच्छे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज एक कारण जो है वो हो सकता है इसके डिक्लाइन का। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय की गई एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन की वजह से। स्केलिंग, जो आप ग्रेज कर रहे हो ज़्यादा लेवल पर, जो है वो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो वो कारण जो है वो माना गया है। उसके बाद विलेजेस की अगर हम बात करें, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पर जो आपका ये जो सिटीज़ है ये फ्लड प्लेन्स में है, तो एग्रीकल्चर तो यहाँ पर बहुत होना ही है। तो जहाँ पर सरप्लस ग्रीनरीज अगर हम बड़ी बड़ी देख रहे हैं, तो यहाँ पर सरप्लस जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। लोथल में जो है वो आपका एविडेंसेस आए हैं किसके, राइस कल्टीवेशन के। तो ये याद रखना, लोथल में, एक तो लोथल में आपको डॉकयार्ड मिलता है, प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो राइस के एविडेंसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने बात की थी कि जो आपका नॉन हड़प्पन कल्चर था, वहाँ पर महाराष्ट्र वाले रीजन में, जिसमें जोरावे की हमने बात की थी, वहाँ पर जो है वो कॉटन के एविडेंसेस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर इंडस पीपल के जो लोग थे उन्हें जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के जो है वो एविडेंसेस पूरे पूरे जो है वो पता चलते हैं, ये भी याद रखना। पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, तो मनी सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका सीरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक तो बार्टर सिस्टम था, प्लस दूसरा उसके बाद हम एक तरह से जैसा करते थे कि अच्छा अनाज उगाया है तो इसमें से 10 बोरी उगाई है तो 2 बोरी एज अ टैक्स जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी, तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि घोड़ा यहाँ पर नहीं है, हॉर्स के एविडेंसेस जो है वो नहीं मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नो एविडेंसेस ऑफ हॉर्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। घोड़ा जो है वो आपका वैदिक पीरियड में मिला है। एलिफेंट के एविडेंसेस जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं, बट लेकिन याद रखना, ठीक है, एलिफेंट्स जो है वो मेसोपोटामिया में भी नहीं है। डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट आल्सो नॉट इन मेसोपोटामिया, दैट मीन्स यहाँ पर देखे गए हैं। तो एविडेंसेस ऑफ डॉग्स, कैट, एशिज, ठीक है, कैमल्स जो है वो यहाँ पर एविडेंसेस हैं, प्लस हॉर्स नहीं है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट में आपको बता चुका हूँ कि कॉमर्स से आपका ट्रेड एंड कॉमर्स था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी। बोट सिस्टम यहाँ पर जो है वो एविडेंसेस देखे गए हैं, क्योंकि हमें टेराकोटा बोट जो आपका बोट्स जो है वो मिली हैं, छोटी छोटी जो है वो किश्तियाँ जो है वो मिली हैं, उसके एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पर अनुमान था कि बोट था। बोट मतलब नदी से अगर ट्रेड करना है आपको, तो छोटी छोटी बोट्स में, या जो है वो आप बड़े बड़े
जो है वो ट्रेड कर सकते थे लोकल, और बार्टर सिस्टम को यहाँ पे प्रीफर किया है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर जो इम्पॉर्टेंट स्टोन थे उनको ज्वेलरीज के उसमें जो है वो यूज़ किया जाता था। गोल्ड था लेकिन उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हम यहाँ पे गोल्ड को नहीं देते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स वेल डेवलप्ड। सरप्लस प्रोडक्शन, जब आपके पास ग्रेनरी मिल रही है तो सरप्लस प्रोडक्शन ऑलरेडी यहाँ पर देखी गई है। जो अदर सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि हमारे जो कमर्शियल लिंक्स है, ठीक है, और सील्स का या सीप का यहाँ पे बात करेंगे। सील्स यानी कि मोहरे, मोहरे जो है वो आपका मेसोपोटामिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन की मिलती है, प्लस हड़प्पा में भी जो वो आपका जो है वो मेसोपोटामिया की जो है या चाइनीज सिविलाइजेशन की सील्स है वो मिलती है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो है वो कनेक्शन था। मतलब व्यापार के लिए या फिर व्यापार के साथ अगर हम बात करें अदर एस्पेक्ट्स में, तो यहाँ पर जो है वो आपका ट्रेड जो है वो करी जाती थी। तो मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो इन दोनों के थे। सोसाइटी मैंने आपको बता दिया कि अगर सिटाडेल है, एक अपर टाउन है, एक लोअर टाउन है, लोअर रीजन है, तो यहाँ पर जो है वो क्लास बेस्ड अपर क्लास और लोअर क्लास, इस तरह से जो है आपका डिवीज़न जो है वो सोसाइटी में देखा गया है। और मिडल मैन भी थे यहाँ पे, जो ट्रेडर्स हो गए, आपका ब्यूरोक्रेट्स हो गए और मर्चेंट। तो अपर क्लास में कौन आ गया, आपका जो रूलिंग सेक्शन है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। और उसके बाद लोअर में अगर हम बात करें तो कॉमन पीपल हो गया। मिडल में अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स, ब्यूरोक्रेट वगैरह जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहा जाता है आज के टाइम पे भी कि हमारे यहाँ जो रिपब्लिक की शुरुआत है वो वेदों से हो जाती है। वेदों से भी पहले अगर हम बात करें रिपब्लिक यानी कि एक लोगों की सरकार लोगों के लिए, तो रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो यहाँ पर देखा गया। मतलब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो मोनार्क यानी कि एक शासक जो कि पूरा का मोनार्क सिस्टम पे, वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं देखा गया है। यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम देखा गया है। दैट मीन्स एक ब्यूरोक्रेसी थी जो कि सरकार चलाती थी, जो कि पूरी की पूरी सिटी को मैनेज कर रही है। पूरी की पूरी टैक्स कलेक्शन, वेजेस एक्सेट्रा वो सब उसके हाथ में है। प्लस एक और बात याद रखना कि जहाँ पे राजा नहीं है वहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है। राजा नहीं है वहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर एविडेंसेस जो है वो नहीं देखे गए हैं। नो टेम्पल फाउंड। अब नो टेम्पल फाउंड, नो रिलीजियस स्क्रिप्चर, नो वेपन। आर्मी नहीं तो वेपन नहीं, ठीक है। और पूजा भी ये लोग किसकी करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे, तो टेम्पल की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर टेम्पल के एविडेंसेस भी जो है वो नहीं देखे गए हैं। नो वेपन मतलब नो वॉरियर क्लास। लेकिन इजिप्ट में या फिर अगर हम बात करें मेसोपोटामिया में, तो यहाँ पर जो है वो आपका टेम्पल जो है वो एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या याद रखना है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एक तो टेम्पल नहीं है, और टेम्पल नहीं है तो मतलब वर्शिप किसकी कर रहे हैं, नेचर की वर्शिप कर रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई आर्मी नहीं है, राजा नहीं तो उसकी आर्मी नहीं, आर्मी नहीं तो मतलब वेपन्स नहीं। तो यहाँ पर ये जो है वो वेपन्स नहीं मिलते हैं, इसलिए वेपन भी यहाँ पर वही मिलते हैं, टूल्स वगैरह सब बस। रिलीजन की अगर हम बात करें, अगर कोई टेम्पल नहीं तो कोई रिलीजन भी नहीं। लेकिन यहाँ पर टेराकोटा फिगराइन मिला है ऑफ वुमेन गॉडेस, यानी कि आपका मदर गॉडेस के जो है वो आपका एज अ अर्थ यहाँ पर जो है वो अनुमान लगाया जाता है, जिसको कहते हैं फर्टिलिटी गॉडेस, मतलब जिसकी पूजा की जाती है, दैट इज योर धरती माँ, मतलब एक नेचर, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो पशुपति जो है वो आपका सील जो है वो मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया, जिसके अराउंड जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे जानवर भी देखे गए हैं। तो उससे ये अनुमान लगता है कि कहीं ना कहीं नेचर की जो है वो वर्शिप करते हैं। वो सील भी हम जो है वो आगे अभी देखेंगे। दूसरा, उसके बाद इजिप्टियन, यहाँ पर अगर हम बात करें इजिप्टियन में, यहाँ पर नाइल को जो है वो गॉडेस कहा गया है। नाइल नदी की जो है वो पूजा की जाती है। मेल डाइटी, ठीक है, वही है कि जो आपका फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सील, योगिक पोस्चर में जो वो एक सील मिली है जिसके अराउंड जो है वो जानवर वगैरह थे, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो आपका उसको जो है वो भगवान माना गया। और कौन कौन से जानवर थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो एक सील है जिसमें योगिक पोस्चर में जो है वो आपका एक इस तरह से एक सील है जिसमें जो है वो योगिक पोस्चर में आपका अंदर जो है वो एक मेल डाइटी है जिस रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस उसके अराउंड में एलिफेंट, टाइगर, रेहनोसोर, बुफेलो, डीर। याद रखना यहाँ पर ना तो लायन है ना तो हॉर्स है, तो ये लायन और हॉर्स जो है वो यहाँ पर नहीं है।
ये हमें याद रखना है। फैलेस वर्शिप वही है कि ये एक रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ द नेचर जिसको हम जो है वो वर्शिप करते थे, जिसको शिवा से कनेक्ट किया जाता है आज के टाइम पे। देन उसके बाद आल्सो वर्शिप ट्री एंड एनिमल। ट्री एंड एनिमल की अगर आप वर्शिप कर रहे हैं दैट मीन्स ये नेचर को वर्शिप कर रहे हैं। नेचर वर्शिप जो है वो यहाँ पर होती है। हड़प्पन स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हड़प्पा में स्क्रिप्ट थी लेकिन उस स्क्रिप्ट को अभी पढ़ा नहीं गया है, अभी भी पता नहीं चल रहा है कि उस स्क्रिप्ट में एक्चुअल में क्या लिखा है। कुछ तो है वहाँ पर आपका नो अल्फ़ाबेटिकल, बट यहाँ पर पिक्टोग्राफिक है और उन पिक्चर्स का क्या मतलब है किसी को अभी अनुमान नहीं लग रहा है। सील्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवर 2000 सील्स जो है वो देखी गई हैं, जिसमें जो है वो आपका वन हॉर्न रिहानोस, बफलो, टाइगर, ठीक है, रिहानोसोर्स, गोट, एलिफेंट्स, इनके जो है वो क्रोकोडाइल, इन सब की जो है वो फिगर्स जो है वो वहाँ पर नोट डाउन हो रखे हैं सील्स के ऊपर। अब उसके बाद है मैच्योर फेज। मैच्योर फेज में इस तरह से जो मैंने आपको सिटी लाइफ के बारे में बताया, ये सभी फीचर जो है वो आपका मैच्योर फेज में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डिक्लाइन या लेट फेज की क्यों जो है वो डिक्लाइन हुआ। तो एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे पहले तो मैंने आपको यही क्लियर कर दिया कि अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस ने कहा कि जो आपका मेसोपोटामिया, जो आपका प्रेजेंट टाइम में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पर जो है वो आपका फॉरेस्ट थे, एक नेचुरल कवर था, लेकिन लोगों ने ओवर यूज़ किया, ठीक है, और उसको डिग्रेड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से भी जो है वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। दूसरा, जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का जो पहले जो मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो आपका यमुना नदी थी वो कहाँ रेगिस्तान में फ्लो करती थी और वो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन रिवर कोर्स में चेंज हो गया, फिर यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, गंगा की नदी। तो उससे जो है वो पानी जो है वो मिलना बंद हो गया। जब पानी मिलना बंद हो गया तो जीवन का जो मुख्य जो आपका मेन आधार है दैट इज़ वाटर। वाटर सब में सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी और पानी के बिना जो है वो आपका एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो इससे जो है वो आपका ये कारण माना गया है कि ये जो डिक्लाइन हुआ कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है। दूसरा, डिक्रीज इन रेनफॉल। वही है कि अगर आप पेड़ काट दोगे उस रीजन के, पेड़ जो है वो वर्षा लाने में बहुत मदद करते हैं, तो रेनफॉल जो है वो होना बंद हो गया और फिर सूखा पड़ने लग गया और फिर सूखा पड़ा, ठीक है, अकाल पड़ना शुरू हुआ और उससे फिर लोग माइग्रेट कर गए, तो वो जगह फिर अपने आप में खाली हो गई। दूसरा, डैम्स। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि डैम कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी नदियों का पानी रोकने के लिए डैम बनाए गए होंगे और उन डैम में जो वो फ्लड आ गए, तो उससे भी जो है वो आपका कारण है। दूसरा, ट्रेड डिसरप्शन। अभी हड़प्पा में जो है वो, हड़प्पा एक ऐसी सिटी थी जो ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थी, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि वो जो ट्रेड के ऊपर डिपेंड थी उसकी वजह से जो है वो ट्रेड, अगर जब ट्रेड नहीं जब किसी का अच्छी हो रही थी तो फिर उसके कारण जो है वो आपका हड़प्पा का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ये भी एक कारण है। दूसरा, बाहर से लोग जो लोगों का आना शुरू हो गया, जिसे आपका आर्यन कहते हैं, जिनको प्री आर्यंस कहते हैं, या प्री वैदिक फेज में जो है आपका प्री वैदिक, जो वेद अर्ली वेद शुरू होने से आपका 1500 के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आर्यन जो है वो इस रीजन में जो है वो सेटलमेंट शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपका फेज का डिक्लाइन हो रखा है। तो ये कुछ कारण है फॉरेन इंट्रोड्यूशंस में, ये यहाँ पे सारा बता दिया आपको। इसमें आगे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको एक ओवरव्यू करके पढ़ना है और अपने माइंड में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो यही है जो हड़प्पा में, वो है साइट्स का, जो याद रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, साइट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये फेज़ वाइज भी मैंने मेंशन कर रखा है कि 7000 BC में जो सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं कहाँ पर, भारत में। उसके बाद 4-5 हज़ार से लेकर 4000, 3002 यहाँ पर जो है वो ग्रैनरीज वगैरह, मड ब्रिक का इस्तेमाल होना, हैवी रेनफॉल, यहाँ पर जो है वो एविडेंसेस देखे गए हैं। 2500 से लेकर 1900 मैच्योर फेज़ है, ये वाली फेज़ है, इसको अर्ली फेज़ कहते हैं। और उसके बाद आपका 2000 में, ठीक है, इलाम एक पावरफुल स्टेट जो राइज होती है आपका। 1900 से लेकर 1500 जो है वो आपका हड़प्पन फेज़ है, डी जनरेशन यहाँ पर शुरू होती है हड़प्पा की। 1800 में यूज़ ऑफ राइस इन लोथल, राइस का एविडेंसेस जो है वो लोथल में मिलता है, ये याद रखना। और देन फिर फाइनली जो है वो पोस्ट अर्बन फेज़ ऑफ हड़प्पा, यानी कि आपका डिक्लाइन होता है और आपका जो है वो वेदों का शुरुआत होती है। प्लस याद रखना ब्रह्मी स्क्रिप्ट मिली है हमें 300 BC में जो डेसिफर्ड है, लेकिन
यहाँ पर जो कि पूरी की पूरी पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो एक पूरी की पूरी डेसिफर्ड नहीं है, हमें उसे अभी भी स्टडी नहीं कर पाए हैं। ये फीचर्स हैं जो टाउन प्लानिंग हो गया, अर्बन रॉक्स हो गया, ये वो जो बुक है हमारी आपका अर्जुन रोमिला था उसकी, क्या कहते हैं आपको, पूनम दलाल दहिया की, उनके नोट्स हैं, मैंने ये साथ में मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। तो जो कंसेप्ट वहाँ छूट गए हैं वो यहाँ पर सिटाडेल हो गया और आपका लोअर टाउन हो गया, तो ये यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्लस बर्nt ब्रिक, अगर मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग यानी कि आपका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, तो बर्nt ब्रिक की रेशो भी थी 1:2:4, 1:2:4। तो ये रेशो थी थिकनेस, विड्थ और लेंथ, इसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी की सारी ब्रिक्स थी। बर्nt ब्रिक, याद रखना यहाँ पर बर्nt ब्रिक की बात हो रही है, ड्राई ब्रिक्स की नहीं। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है, जिसमें आपका मोर्टार, लाइम एंड जिप्सम का इस्तेमाल किया गया, और जो आपकी नालियाँ थी उनको ढक कर रखा गया है। नालियों के ऊपर जिस जिस तरह से स्लैब्स हम आजकल देखते हैं, वही स्लैब जो वो हमें पहले भी मिलते थे। और जो हमें देखना है सोसाइटी, ऑल दैट क्लियर। यहाँ पर जो सोसाइटी है वो हड़प्पा सोसाइटी वो मैट्रियार्कल थी, मतलब अगर हम एक मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्टिलिटी का एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो मैट्रियार्चल थी। मातृभूमि की तरफ को जो है वो ज़्यादा, मतलब एक फीमेल गॉडेस की तरफ अगर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये एविडेंसेस देता है कि वहाँ पे अच्छा जो है वो वुमेन के लिए रिस्पेक्टफुल जगह थी सोसाइटी में। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, अगर आपको लगता है कि आपको उसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वैसे मैंने पीडीएफ के साथ में इंक्लूड कर दिया है चैप्टर के, तो इट बिकम ईजी कि जब आप इसके प्रिंट आउट लोगे तो आप वहीं पर इसको पढ़ लेना साथ के साथ में। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमें देखना है मोहनजोदारो का ग्रेट बात। तो एक तो आपको ये बियर्ड मैन का स्ट्रक्चर मिलता है, आपका ये मिलता है मोहनजोदारो से, तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बियर्डेड मैन का स्क्रिप्चर मिलता है हड़प्पन पीरियड का, स्टोन स्क्रिप्चर है ये, कहाँ पर मिलता है, मोहनजोदारो में। तो आपको ये आ सकता है पेपर में कि जो आपका बियर्ड मैन का स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर मिलता है, मोहनजोदारो के साथ। इसको याद रखना BM से, कि BM, ठीक है, बियर्ड मैन, मैन बियर्ड मैन मतलब बियर्ड, मतलब आपका ये बियर्ड मैन, और एम से होगा आपका मोहनजोदारो। पॉटरी के एविडेंसेस है इस तरह से, देखो पॉटरी अगर ये मिल रही है, ठीक है, तो इसमें ये इस तरह से डिज़ाइन भी बन रखे हैं। आई एम श्योर ये डिज़ाइन आपको दिख रहे होंगे। तो ये डिज़ाइंस का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं टेक्निक्स टेक्निक्स और स्किल्स जो है वो पूरे यहाँ पर जो है वो देखे गए हैं। देन उसके बाद स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, जिसको अभी स्टडी नहीं किया गया, और बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल सिंबल को यूज़ किया गया है जो अभी पढ़े नहीं जा सकते कि एग्जैक्ट इनका मतलब क्या था। ये सील है हड़प्पन स्क्रिप्ट, और ये सील देखो इस तरह से जो है वो सील का एविडेंसेस जो है वो देखा गया है, और ये रिहाना सोर है कहीं एक तरह से बनता है इस तरह से। सील पर आकृतियाँ छपी हुई है, एक एनिमल भी है बुल टाइप में, तो ये भी जो है वो यहाँ पर एविडेंस में आता है। इंपॉर्टेंट जो इंपोर्ट्स थे मेटल्स में अगर हम बात करें तो गोल्ड, कॉपर, टिन, ठीक है, जेड, ये जो है वो इंपोर्ट करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर रिलीजन, तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि रिलीजन, अब देखो नेचर की वर्शिप कर रहे हैं। अब हम अनुमान लगाते हैं कि नेचर, एक प्रकृति की पूजा की जा रही है, और आज भी अगर हम प्रकृति की पूजा करते हैं दैट मीन्स किसी रिलीजन को सर्वोपरि नहीं रख रहे हैं, तो ऑल सब इक्वल, सारे रिलीजन इक्वल है, तो मतलब ये इसका मतलब निकलता है कि सेकुलर सोसाइटी जो है वो उस टाइम पर थी। हड़प्पा में कौन सी सोसाइटी थी, दैट इज़ योर सेकुलर सोसाइटी। और ये है आपका एग्जाम्पल ग्रेट बाथ का जो मोहनजोदारो में मिलता है। अभी ये देखो इसका ये जो फ्लोर है, सबसे पहले देखो ये स्टेयर्स, स्टेयर्स का एविडेंसेस, देन उसके बाद ये आपका फ्लोर। तो फ्लोर को भी इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर एक साइड से पानी निकलने का वो था, सोर्स था, प्लस दूसरी साइड से पानी की एंट्री का, और ये पूरा पक्का बनाया गया है जिसमें लीकेज के चांसेस नहीं देखे गए हैं। और ये जो अपर पोर्शन आई एम श्योर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्लियर हो रहा है मैम। हाँ जी सर। तो ये है आपका सिटाडेल। तो देखो ये पूरा सिटाडेल में ग्रेट बात इस तरह से होता था, और ये सिटाडेल अपर पोर्शन, और उसके बाद लोअर टाउन होती थी नीचे वाली साइड में, इधर वाली साइड पे इस तरह से अगर हम बनाए तो ये पूरा का पूरा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। और उसके बाद ये आपका सील, ये जो है वो आपका एक फर्टिलिटी गॉडेस, जिसके एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं, जिसका अनुमान लगाया जाता है कि ये नेचर को वर्शिप कर, नेचर वर्शिप थे। प्लस साथ में ये देखो पशुपति सील, जिसको जो है वो हम शिवा के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आपका एक तो लायन नहीं है और दूसरा आपका हॉर्स नहीं है, तो ये दो जो है वो यहाँ पर एविडेंसेस नहीं है, ये याद रखना।
बाकी जो है वो सारे मिलते हैं। और ये भी बताता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नेचर को वर्शिप कर रहे हैं, नेचर की वर्शिप कर रहे हैं। जब नेचर वर्शिप कर रहे हैं तो उससे ये भी क्लियर होता है कि कोई धर्म नहीं है, दैट मीन्स सेकुलर सोसाइटी है। अब ब्यूरल की बात करें कि लोग मर जाते थे तो किस तरह से ब्यूरल होता है, तो सबसे पहले होता है कंप्लीट ब्यूरल। ठीक है, कंप्लीट ब्यूरल का मतलब हो गया पूरा दफना दोगे। दूसरा उसके बाद हो गया कि फैक्ट फ्रिक्शनल ब्यूरल। फ्रिक्शनल ब्यूरल है कि वेयर द बोन्स वर गैदर्ड एंड बरीड आफ्टर द एक्सपोजर। ऐसा माना जाता था कि पहले आदमी मर गया तो उसको एक जगह पे छोड़ कर आ जाते थे, फिर आपका जो है बर्ड्स बीस्ट वगैरह जो उनको खा जाती थी, फिर उसके बाद जो बोन्स बचती थी फिर उनको तो हम दबा देते थे। तो मतलब ये था, ये माना था कि प्रकृति, हमारा जो शरीर है वो प्रकृति से बना है और हमारे प्रकृति का ही जो वो हक है हमारे शरीर पर, इसलिए अगर हम मर जा रहे हैं तो प्रकृति को उसको सौंप देते थे। लेकिन उसके बाद उन बोन्स, फिर प्रकृति बोन्स वगैरह जो आपका एनिमल बर्ड्स वो खा लेते थे जो उनको चाहिए होता था। देन उसके बाद जो है वो आपका जो आपका जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसको क्या कर किया जाता था कि आपका बर्ड्स या बीस्ट जो है वो उनको आफ्टर दैट उनको दबा दिया जाता था। क्रीमेशन होता था जिसमें फॉलोड बाय द ब्यूरल ऑफ द एशेज। ठीक है, और कफिन सिस्टम और बॉडीज हैव बीन फाउंड। यहाँ पर जो वो इन हड़प्पा कफिन कंटेनिंग बॉडीज भी जो है वो हमें मिली हैं, जिनको हम ममीज कहते हैं, और अभी इजिप्ट में तो है वो मिलती ही रहती हैं। तो ये एविडेंसेस है, याद रखना। और रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज एट सुरकोटड़ा एंड डॉग्स विद मैन ग्रेव इन एट रॉपर जो हैव बीन डिस्कवर्ड। मतलब देखो, हॉर्स एविडेंसेस मिले हैं सुरकोटड़ा में। सुरकोटड़ा जो है वो आपका अफगान के साथ लिंक करती हुई साइट है। तो यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं हॉर्सेस के। सबसे पहले पूरी इंडस वैली में सिर्फ सुरकोटड़ा है जहाँ पर आपके हॉर्स के एविडेंसेस है। और डॉग जो है वो एक ग्रेव में मिला है, मतलब एक जो आपका कफिन है या के साथ जो है वो आदमी के साथ जो है वो कुत्ता भी जो है वो मिला है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि वो साथ में जो है वो उनकी जो है वो मृत्यु हुई होगी। प्लस लोथल में ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये लाइन भी, कि ए पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल स्केल्टन हैव बीन डिस्कवर्ड। एक मेल और फीमेल स्केल्टन का जो है वो आपका जो है वो लोथल में पेयर देखा गया है। हो सकता है कि वो दोनों एक साथ में मर गए हो, या ये भी हो सकता है कि अगर आदमी मर गया हो तो फीमेल को साथ में दफना दिया उसके। तो ये भी सती का एविडेंसेस यहाँ पर हो सकता है, बट एज सच अदर एविडेंसेस में नहीं देखा गया है। तो यही अनुमान लगाया जाता है कि दोनों की क्या पता नेचुरल डेथ हुई हो। डिक्लाइन के कारण आर्यन इन्वेजन, इकोलॉजिकल अनबैलेंस, चेंज इन रिवर कोर्स, जैसा यमुना नदी का मैंने आपको बताया, लो रेनफॉल, फ्लड्स हो गया, ड्राइंग ऑफ द घग्गर, ठीक है, रीजिंग एरिडिटी, और अर्थक्वेक और नेचुरल कम्युनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनसे जो आपका हड़प्पा डिक्लाइन हुआ है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस मतलब जो आपका इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का मतलब ये हो गया कि जो प्रकृति है उसमें जो है वो इनबैलेंस शुरू हो गया। चेंजेस इन रिवर कोर्स, यमुना नदी का जो है वो बहा पानी जो है वो पहले सरस्वती में जाता था, देन सरस्वती से अब वो गंगा में जा रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लो रेनफॉल, बारिश ही नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो रहा, तो वो भी एक कारण था। फ्लड्स, अचानक से डैम टूटा या डैम बना रखे थे या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ अर्थक्वेक वगैरह ये कारण थे। अर्थक्वेक एक इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि यहाँ पर जो है वो जोन 4 और जोन 5 है। जोन 4 और जोन 5 जोन में आता है तो अर्थक्वेक के चांसेस पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाते हैं। ये कुछ साइट्स है। प्लस कौन सी साइट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको साइट मिलेगी, आपको स्टेट मिलेगी, आपको रिवर मिलेगी, और आपको वहाँ किसने डिस्कवर किया है। ये सारा चार्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको जो है वो आपको याद करना है सिर्फ, अब और कुछ भी यहाँ पर नहीं है, बेसिक ऑल कवर है।